क्रैमर्स रूल के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने इस स्टेप को फॉलो करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म। देखें जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि सबसे पहले आपके पास इक्वेशन में x लिखा होगा, उसके बाद इक्वेशन में y लिखा होगा, फिर इक्वल टू के बाद नंबर लिखा होगा। जैसे कि मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ये 2015 का क्वेश्चन है जी। इसमें गौर से देखें आप, पहले x है, फिर y है, इक्वल टू नंबर, x y इक्वल टू नंबर। इसका मतलब है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म सही है। अब मैं एक और क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। ये देखें जी, ये 2023 का क्वेश्चन है। इसमें पहले x है, फिर y है और नंबर के बाद इक्वल टू है। तो ये हमें नहीं फॉलो करना। हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में x लिखा, फिर जो y था वो लिखा, और ये जो लेफ़्ट साइड पे -2 था इसको राइट साइड पे ले जाएंगे इक्वल टू के बाद, और इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये जो +8 था इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -8। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले फॉलो करें। सेकंड स्टेप पे हमने लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म। याद रखिएगा, जो x का नंबर या कोफिशिएंट होता है उसको हम शो करते हैं a से, जो y का कोफिशिएंट या नंबर होता है उसको शो करते हैं b से, और जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको शो करते हैं c से। इसको हम ऐसे लिखते हैं a1 b1 a2 b2 xy इक्वल टू c1/c2। जैसे यहाँ देखें, हमने x की वैल्यू लिखी 3, फिर y की वैल्यू लिखी 2, फिर x की वैल्यू लिखी 2 और y की वैल्यू लिखी -3। xy एज इट इज़, 54 10 एज इट इज़। थर्ड स्टेप में मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, और उसका तरीका ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे a1 को b2 से मल्टीप्लाई करते हैं और b1 को a2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का साइन। अब गौर से देखिएगा, हम आपके सामने मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 को, फार्मूले का माइनस, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 3 -9, 2 2 ज़ा 4, -9 -4 -30। ये डिटर्मिनेंट हो गया जी। डिटर्मिनेंट के बाद हमने लेना है dx। तो देखें जी, dx ऐसे लेते हैं, जो x की वैल्यू थी a1 a2, उसकी जगह हम लिख देंगे c1 c2, और जो हमारे पास y की वैल्यू b1 b2 थी वो एज इट इज़ रहेगा। चेक करें जी, जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, गौर से देखें जी, जो हमारे पास वैल्यूज़ थी x की वैल्यू जो थी 32, इसको हमने इग्नोर कर दिया और उसकी जगह 54 10 लिख दिया। और अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे जी। 54 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस, 54 को -3 से क्या -162, 2 को 10 से क्या 20, फार्मूले का माइनस एज इट इज़, -162 -20 -184। और फिर फाइनली जो डिटर्मिनेंट dx का है उसको डिटर्मिनेंट d से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि dx के बाद डिटर्मिनेंट dx लेंगे
और x का मतलब होगा डिटर्मिनेंट dx को डिटर्मिनेंट d से डिवाइड कर देंगे। फिर सिमिलरली जब हम फिफ्थ स्टेप पे जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि सर फिफ्थ स्टेप में dy लेते हुए y को हटा दें, dy लेते हुए y को हटा दें, x की वैल्यू a1 a2 एज इट इज़, और y की जगह हम लिख देंगे b1 b2 की जगह c1 c2। फिर सिमिलरली इसका डिटरमिनेंट लेंगे और इसके डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट d से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। चेक करें जी। अब ये देखें जी, हमने y की वैल्यू 2 - 3 की जगह 5 10 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 10 को, 54 से 2 को, बीच में फार्मूले का माइनस, 33 को 10 से मल्टीप्लाई करके आया, 54 को 2 से करेंगे 108, 30 में से 108 माइनस करेंगे -78, -78 को डिटरमिनेंट dx -13 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। वेरिफिकेशन लास्ट स्टेप होता है जी हमारा, जो लास्ट स्टेप होता है वो वेरिफिकेशन होता है, और उसमें हम ये करते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ x and y in any one equation। अब जैसे इस सवाल में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 3x + 2y = 54। हमने इक्वेशन लिखी, x की जगह 14, y की जगह 6 को रखा, 3 से 14 करेंगे 42, 2 से 6 करेंगे 12, 54 बराबर आ गया। इसका मतलब है सॉल्यूशन सेट आ गया 14 और 6। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।